এই নির্মাণের আধারে ছিলাম বিশিষ্ট সংস্কৃতি, বিশিষ্ট বলি বচন, বিশিষ্ট খান পান, এইগুলা আধার মানে নিয়ে এই ঝাড়খণ্ডের গঠন। এইগুলাই আধার না, বিশিষ্ট সংস্কৃতি এইটা আমাদের আধার। মানে কি আমাদের যে মানুষ, এই মানুষগুলা দেখতে, তুমি দেখতে যদি যাই তো এই ইউপি বিহারের সঙ্গে আমাদের চেঠা মিলে, কিন্তু আমাদের যে বলি বচন, আমাদের যে ব্যবহার আছে এইটা বাকিগুলা সে ভিন্ন আছে। সেই জন্য আমরা ঝাড়খণ্ড পাই, ভিন্ন রাজ, भिन्न मानुष, भिन्न संस्कृति। अब आप पूछेंगे कि संस्कृति का मतलब क्या है, तो संस्कृति का मतलब है भाषा, यानी हमारे लोग जो भाषा को बोलते हैं, जिस प्रकार का रहन सहन खान पान करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और सबसे खास बात, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो संस्कृति আছে না, এইটা দমে সুন্দর আছে, এইটা দমে সুন্দর আছে। चूंकि यहाँ बहुत सारे समाज के लोग आए हैं, हो सकता है संस्कृति में थोड़ा सा भिन्न भिन्न है, लेकिन मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे संस्कृति को तो बेस के तो सुंदर আছে। अभी यहाँ बहुत सारा दीदी लोग बैठी हैं, दीदीरा তোমরা শুনছিস না গো? আমি সংস্कृतिर কথা কইছি না, तो आप लोग थोड़ा सा जहमत उठाइए। दीदी लोग यहाँ भी बैठी हैं, आप लोग अपना बायां हाथ को चेक कीजिए ना, वहां कोई लोहा का सामान आप पहने हैं? এইদিকে পরে কি নাই? এই দিদিরা তোমরা পরে? এই নিচে বামা হাতে কিছু লোহার, তোমরা খাড়ু বলি না, তোমরা খাড়ু বলি, আমরা মঠিয়া বলি। এইটা সংস্কৃতি বটে। এইটার মানে কি তুমি তোমাকে আমি बताते যাই, বুঝাতে যাই না? হ্যাঁ, আমি তোমাকে বুঝাতে যাচ্ছি এটার মানে কি। এই দিদিরা এখন দমে নতুন বোনরা এখানে আসেছে, যদি ওদের বিহার সময় আসবে তো তুমি দেখতে পারি কি ওদের কপারে সোনা, এইখানে সোনা দিতে যায়, এইখানে যোগ নাই সে ছিঁড়ে নিয়ে সোনা, এইখানে সোনা, এই গোড়ে রূপা, তোমরা রূপাই বলি না? तो भाई जब यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ रूपा, तो यहाँ की घट गया था जो लोहा दे दिया। এইখানে কি ঘটে গেছে কি? নাই না? তো ভাই এটার মানে কি আমি তোমাকে বুঝাতে চাই कि কত সুন্দর মানে। आप कभी भी देखिएगा, अभी बहुत सारी बहन लोग का नवंबर दिसंबर में शादी होगा, उसको अगर कपड़ा पहनना ना हो नया नया तो बाप घर में पहन लेती है, सोना पहनना हो तो बाप घर में पहन लेती है, मेकअप करना हो तो बापे घर में कर लेती है, मेहंदी लगाना हो तो बाप घर में ही करती है, चूड़ी पहनना हो तो बापे घर में पहनती है, हल्दी लगाना हो तो बापे घर में लगाती है। लेकिन जब ये लोहा का सामान दिया जाता है तो बाप घर में और रेस्टोरेंट में नहीं, ससुर घर में जब पहला कदम रखेंगे तभी दिया जाता है। तो भाई एटार माने की, এইটার কি মানে? এইটার মানে এইটা না কি তুমি আজকে যে নিজের বাড়ি ছাড়ে নিয়ে এখানে আসেছি, তো তোমাদের ডিউটি কি বটে এখানে? इसीलिए आपके हाथ में लोहा का सामान दिया गया। लोहा मतलब दुनिया का सबसे भारी सामान। लोहा जो होता है ये पूरे दुनिया का सबसे भारी सामान का प्रतीक होता है। आपके हाथ में लोहा दिया गया है, इसका मतलब आपको यह संदेश है कि आज के बाद आप जो मेरा घर आए हैं ना, तो लिपस्टिक पाउडर काजर करने नहीं, आपके हाथ में लोहा दिए हैं। लोहा माने दुनिया का भारी सामान, यानी इस परिवार का भार लेने के लिए आपको लाए हैं। तो ये लोहा जे खाड़ू तुमरा पोरे ना पीने पोरे और पोरे ए जे तुमरा खारू पड़े ना, এইটার এই মানে খারু লোহা, লোহা মানে ভারী সামান, মানে তোমরা এখানে যে আসেছে বাপের বাড়ি ছাড়ে নিয়ে শ্বশুরের বাড়ি भार लेने के लिए, उस परिवार का भार लेने के लिए। तो ये हमारी संस्कृति भी है, ये कितनी सुंदर है, इसका कितना सुंदर मतलब भी है, इस बात को भी जानिए। अच्छा, और एक नियम है, ए दीदीरा, এই তোমাদের যখন বিয়ার সময়
তোমাদের হাতে 2টা দিন 3টা দিন কিছু থাকে, তোমাদের এই হাতটা, হাতে বলি না, হস্ত, হাত বলি, হাত, এই হাতে তোমরা 1টা 2টা 3টা দিন কিছু থাকে তোমাদের হাতে, কি থাকে? বন্দুক নাই, নাই চাকু নাই, ত্রিশূল নাই, নাই, এই কাজর লতা, এইদিকে কি বলি গো? কাজল লতাই বলি না? তোমরা হাতে রাখি না? বিহার পূর্ব এই তোমরা রাখি না দিদিরা, এই মায়েরা মাসিরা তোমরাও রাখেছিলাম না? এই তোমরা কাজল লতা রাখে নিজের হাতে, তো ভাই এটার কি ব্যাপার? এটার কি মানে? এই কাজল লতার মানে কি? তোমরা তো বন্দুক রাখতে যাই, তোমরা তো ছুরি চাকু রাখতে পারি, এই ত্রিশূল রাখতে পারি, এই ডাंग রাখতে পারি, এই काजल लत्तार माने की? यार माने कभी भी आप देखिएगा जो काजल होता है उसमें ऊपर में एगो होता है, एगो नीचे में होता है, और बीच बीच में काजल होता है, बीच बीच में काजल होता है। इसका मतलब, काजल का मतलब क्या होता है? काजल हम लोग कब लगाते हैं? जब उसको किसी बुरी नजर से बचाना हो। तो काजल मतलब होता है एक ऐसा दाग, उसको हम लोग बदनामी का भी दाग बोलते हैं। काला सामान कब बोलते हैं? कि तुमने हमारे परिवार में कालिख लगा दिया। काला, काला मतलब बदनामी। इसका मतलब है कि जब आपके माता पिता आपका विवाह देते हैं तो आपको यह संदेश देते हैं कि तुम जिस परिवार में विवाह होके जा रही है, जिस प्रकार ये काजल लत्ता ऊपर में नीचे में और बीच में काजल को रखता है, उस परिवार में अगर कोई दाग, कोई बदनामी, कोई धब्बा लगेगा, तुमको घर के भीतर छुपा के रखना है। ये एक लड़की का कर्तव्य होता है। क्या कि लड़का में दाग नहीं लगता है? तुमरा सुने छी कि जामाई टाइम दाग लागे छी, बेटा टाइम दाग लागे নাই, বউটি বেটিটি দাগ লাগে। এইটা বেটিটি কে সন্দেশ বটে কি কাজল লতা মনে, কাজল লতার ভিতরে দাগ আছে, দাগ। তো সেই মতন তোমাদের ঘরে যদি দাগ লাগবে তো তোমার মাথায় লাগবে, और जब तुम पे दाग लगेगा तो तुम्हारा ड्यूटी है उस दाग को घर के भीतर रखना, ना कि बाहर लेके। तो हमारा जो संस्कृति बहुत सुंदर है, इसको भी हिफाजत से रखिएगा, हिफाजत से रखिएगा, संभाल के रखिएगा। और साथ ही साथ जाते जाते যে মায়েরা মাসিরা কাকিরা এখানে আসেছে, তোমার সঙ্গে আমি গল্প করতে যাই, ঠিক বল রে না? তোমার সঙ্গে আমি গল্প করতে যাই कि যে 2024 से चुनाव আসবে না, তোমাকেও इंटरेस्ट लेते হবে। क्या कि आप लोग चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो आपका पति बोल दिया, जो आपका बाप बोल दिया, काका बोल दिया के वोट दे दिए, नहीं, इस बार आपको भी चुनाव में इंटरेस्ट लेना होगा। क्या है कि एक महिला को आसानी से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है, एक मर्द बेटा को बहलाया फुसलाया जा सकता है कि चलो दारू खिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, मौत पिलाएंगे, उसको बहलाया फुसलाया जाएगा। आज तक सुने हैं कि लिपस्टिक देके वोट लिया है, काजर देके वोट लिया है, टिकली लेके वोट दिया है, सुने हैं? चूड़ी लेके वोट दिया है, सुने हैं? मतलब आपको कोई बहला फुसला नहीं सकेगा। तुम्हाके क्यों फुसलाते नाई पारबे गो से जोड़ने हमें तुम्हाके बोलते जाए कि तुम्हाके टुकु टुकु इंटरेस्ट लेते होबे यही पॉलिटिक्स। तुमरा बुझते पारी ना, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, तो आपको भी पॉलिटिक्स को समझना होगा बकायदा। यदि 2024 में आपको वोट देना पड़े और यदि इस बार आपका पति आके बोले नहीं फलना पार्टी में देना है, यदि दीदी लोग का पति, ये मैसेज मेरा दीदी लोग के लिए है, महिला लोग के लिए है ये मैसेज मेरा, यदि आपका पति आपको बोले नहीं फलना को देना है, आप बोलेगा भले बैठिए, बगल का कुर्सी में बैठाइए, पानी पिलाइए, और उसको बोलिए सुनिए कपार मेरा, लेकिन ये जो माथा में सजाया हुआ आपका नाम से, ये हाथ मेरा, हल्दी आपका नाम का, चूड़ी आपका नाम का, अरे गर्भ मेरा और बच्चा पैदा हुआ आपका नाम का,
पूरा जिंदगी तो आपके नाम से किए हैं, वोटवा हमारा नाम से दे दीजिए जिसको हम बोल रहे हैं। क्या गलत बोले बताइए तो, है ना? कौन है भाई, कौन है ना? फलाना की पत्नी है। आज तक सुने हैं ये फलनी के पति हैं? सुने हैं? तो देखिए, मीडिया वाले बार बार सवाल पूछते हैं, ये शायद थैलेसीमिया से पीड़ित है।